ये सर आप मैं सुन पा रहा हूँ आपको। अब मेरे पीछे पैनल में भी है, अभी ये लाइव सेशन चल भी रहा है लैंडिंग का, तो मैं साथ साथ में यहाँ पर हूँ मैं। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। जापान पहले भी चंद्रमा में अपने मिशन को किया है, लेकिन जापान अभी तक सफल नहीं हुआ है। अभी तक अगर हम सफल राष्ट्रों की बात करें तो अमेरिका का नाम आता है अपोलो मिशन, जहां पर पहली बार मानव को चंद्रमा उतरना हुआ, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन ऑल्ड्रिन। दूसरा जो होता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, ईएसए है, ईसा, उन्होंने अपना कर रखा है। तीसरा राष्ट्र है चीन है, चाइना है। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड कर बताना चाहूँ कि हमारा जो चंद्रयान 1 मिशन 2008 में हुआ था, और फिर हम लोग ट्राई कर रहे थे कि 10 साल के बाद 2018 में चंद्रयान 2 मिशन में लैंडिंग करने का, लेकिन हमारा पूरा मिशन जो था उस समय डिले हो गया। जो भी कारणवश रहा उसके लैंडर, विक्रम लैंडर को बनाने में, प्रज्ञान रोवर बनाने में, उसी दौरान में चाइना का जो मिशन चैंगी मिशन जो है, वो चैंगी 4 और 5 चीन ने चंद्रमा पर लैंडिंग कर दिया। यानी कि जो हम आज डार्क साइड ऑफ द मून की बात कर रहे हैं, इसी डार्क साइड ऑफ द मून में है ना, चीन ने पहले से ही साउथ पोल में अपना लैंडिंग कर रखा। उसका रोवर का नाम है U2 नाम के रोवर को लैंड कराया है। चौथा राष्ट्र भारत बनने वाला है, जब चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अभी बस लैंड करने के फेज में है। लैंड होने के बाद भारत चौथा राष्ट्र बनेगा। जापान पहले ट्राई किया है, जैक्सा ने ट्राई किया है अपने ऑर्बिटर मिशन में, लैंडर मिशन में, लेकिन फेल हुआ है। लेकिन अब ऑर्बिटर मिशन में जापान आ चुका है, यानी कि जापान का जैक्सा ऑर्बिटर मिशन सफल है। अब जापान चाहता है लैंडिंग के लिए, जैसे कि भारत ट्राई कर रहा है, जापान भी, जैक्सा भी अब लैंडिंग मिशन में करना चाह रहा है। तो ये भी बड़ा दिलचस्प होगा कि इस मिशन के बाद जापान का जो अगला मिशन है वो किस हद तक वहाँ सफल होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बात पक्का है सिद्धार्थ सर कि चंद्रमा पर पूरे विश्व भर की जो रुचि है, इंटरेस्ट है, ये जाग गया है। अभी नासा आर्टेमिस मिशन कर रहा है, चंद्रमा में वापस वो लौट रहा है नासा, तो ये हमारे लिए बहुत अहम होगा ये मिशन। सिद्धार्थ सर। जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ सर। हाँ सर। फॉर एग्जांपल रिसेंटली अभी चंद्रयान 3 के लास्ट में, जो मेरे ख्याल से लास्ट के 19 और 17 मिनट्स होते हैं, वो बहुत क्रूशियल होते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि लास्ट के 19-70 मिनट्स क्रूशियल क्यों होते हैं, वो एक बार हम जिक्र कर लेते हैं। बिल्कुल सर। मैं ये अपने बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने लोग जुड़े हुए, मैं बताना चाहता हूँ, इसको बोलते हैं टेरर, है ना, टाइम का वो जो टेरर ऑफ लैंडिंग बोलते हैं। ये टेरर मोमेंट होता है क्योंकि थोड़ा सा भी अगर हम स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाए, जो हमारा विक्रम लैंडर है उसमें इंजन लगे हुए हैं, प्रोपल्शन सिस्टम है जो उसको डीबूस्ट करता है। पिछले बार ऐसा हुआ था कि हम अपने लैंडर के स्पीड को कम नहीं कर पाए थे, तो वो क्रैश लैंड हो गया था। तो ये जो 19 मिनट का जो सफ़र है, क्योंकि हम अब बहुत करीब आने वाले हैं 7.4 किलोमीटर की दूरी से, जब सतह से 7.4 किलोमीटर की हम दूरी पे होंगे, तो उस दूरी पे हमें फिर धीरे धीरे अपने जो प्रोपल्शन सिस्टम को है ना डीबूस्ट करना होगा, ताकि हम उसको सतह के करीब लाके उतार सकें। तो ये टेरर वाला मोमेंट होता है कि कहीं भी थोड़ी सी चूक हो गई और स्पीड कंट्रोल नहीं हो पाया, तो उस केस में हमारा सॉफ्ट लैंडिंग की जगह हार्ड लैंडिंग होगा। तो इसीलिए इसको टेरर कहा जाता है, क्योंकि सब कुछ हमारा निर्भर करता है इसी क्रिटिकल फेज पे कि जहां सफलतापूर्वक लैंडिंग हो सके। राइट सर, राइट। Yes. सो रिसेंटली सर इसरो में भी ये बात जिक्र किया है 70 मिनट्स ऑफ टेरर। आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर में भी 20 हाँ मिनट्स सर, ऑफ टेरर का जिक्र हुआ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट है सर कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव
सारी इन्फॉर्मेशन तो नहीं आएंगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एग्जाम के पर्सपेक्टिव में क्या खास रहेगा एक बार उस पर चर्चा कर लेते हैं। सर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू यह मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चन आते हैं करंट बेस्ड होता है, जो चर्चा का विषय रहता है। और क्योंकि अब आप देखिए यूपीएससी परीक्षा में 2023 में, 2022 में, 2021 में, 2020 में, अगर चंद्रयान 2 मिशन की बात करें तो 2019 में चंद्रयान 2 मिशन हुआ था। 4 साल बीत चुके हैं, 2023 हो चुका है, 2023 तक में अभी तक यूपीएससी परीक्षा में क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अब चंद्रयान 3 की बारी है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि यूपीएससी कई बार क्या होता है कि 4-5 साल के बाद प्रश्न पूछते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब आने वाले समय में नेक्स्ट मोस्ट प्रोबेबली जो अभी जो मेंस परीक्षा आएगा, अभी जो मुख्य परीक्षा होने वाला है, मुझे उम्मीद है कि इस पे एक क्वेश्चन चंद्रमा मिशन पे जरूर पूछा जाएगा। तो ये यूपीएससी मेंस के लिए आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ अगले साल 2024 में इसके संदर्भ में, चंद्रमा के संदर्भ में, चंद्रयान मिशन के संदर्भ में। लेकिन मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि इसमें यूपीएससी क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है। एक क्वेश्चन हो सकता है कि हमारा जो मिशन है विश्व के तौर पे कितना है, भारत कितने नंबर राष्ट्र में है, चौथा राष्ट्र है, छठा राष्ट्र है, भारत में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो टेक्नोलॉजी कैसे अलग अलग है, हमने जिस तरह लैंडिंग कराने का प्रयास किया उस पर आ सकता है, कथन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरा जो हो सकता है कि इसके जो इंस्ट्रूमेंट है, जो हमने लैंडर में इंस्ट्रूमेंट रखा है, जो हमारा रोवर प्रज्ञान इंस्ट्रूमेंट है, हो सकता है वहाँ भी तथ्यात्मक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिद्धार्थ सर। जी सर, जी सर। उन्होंने पिछली बार बोला था 10 और 15 मिनट, तो उस दायरे को तो हम लोग क्रॉस कर चुके हैं अभी। 10 और 15 मिनट वो समय होता है जब हम लोग जो है उसको हॉरिजॉन्टल कर रहे होते हैं, इस प्रकार से उतार रहे होते हैं। तो सर एक चीज देखने को मिल रही है कि केवल 524 मीटर का एल्टीट्यूड है, अगर 1 किलोमीटर का एल्टीट्यूड भी नहीं है। वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो लगातार कम हो रही है, इसको हम लोग 1 मीटर पर सेकंड लाने वाले हैं। सर दिलों की धड़कनें मैं खुद बता रहा हूँ कि बहुत से गोइंग ऑन है। लिटरली मुझे अभी ये Downrange that has been traveled in space is 713.5 kilometers. सेकंड की स्पीड पर हम लोग पहुंच रहे हैं। जब 15 मिनट पहले की वेलोसिटी होगी उसको ये स्पीड को लगातार कम करते गए। हमने कुछ ही मंथ पहले सारे के सारे ट्रायल में हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। चंद्रयान 3 का अभी लाइव मिशन हो रहा है, मैं इसको अभी दिखा रहा हूँ और आप सब लोग इसको बखूबी देख सकते हैं। और चंद्रयान 3 के बारे में मैं चर्चा करता जाऊँगा। Expecting sensor updates from the laser and Ka-band altimeters. तो देखिए सबकी दिलों की धड़कन देखिए कि आप लोग किस प्रकार से बढ़ी है। We can see the visualization of the lander module moving towards the moon surface. The current altitude is nearly 15.2 kilometers and the distance traveled is 754 kilometers. We can also see the image that the lander imager camera has been provided. जी सोमनाथ जी ने बोला था कि हम किसी भी मामले में असफल नहीं होने वाले। साउंड चेक कर सकते हैं, साउंड का ये हो जाए ना, तो फिर ये हो जाए तो बहुत जरूरी होगा। एक और पॉइंट यहाँ पर मिस था वो ये कि इसको कनेक्ट करें। अच्छा, एक चीज समझ में आता है। जस्ट एक ओके। ये जो विक्रम लैंडर है अब सारी की सारी चीजें हाथ से चली गई। मतलब अब पूरा जो प्रोसेस चल रहा है, ये जो पिछले 10-15 मिनट का प्रोसेस था, ये सभी डिसाइड किया जा रहा है बाय दिस लैंडर। इसके अंदर जो सेंसर्स है
इसरो के जो पैर हैं वो और भी ज्यादा मजबूत बनाए करो, गए करो, करो। इन सब पर बहुत ही ताकत हो देख लीजिए पीएम मोदी जी सो फाइनली वी गॉट सक्सेस देख लीजिए आपको के चारों तरफ अपने कार्य को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं और लैंडर के हमारी जो लगातार हम कर रहे हैं। अब तक लैंडर लगभग लाइव 80% की यात्रा को पूरा कर चुका है। किस तरह से उन्होंने गले लगकर जो आंखों से रो रहे थे तब जो है उन्होंने गले लगाया और आज एक बुरा दौर था वो हम कुछ छोटी सी कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर बहुत ही उम्दा. The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. साउंड कम्युनिकेशन वॉल्यूम आज से 45-50 वर्ष पहले लूना मिशन भारत की सफलता जी देखिए सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून ऑन द मून India has successfully landed on the moon. Right. I request our honorable Prime Minister to address us. Bless us. Thank you, sir. पल है मुझे लगता है कि इसका मुझे ऑडियो ओपन कर देना चाहिए और आपको ये जो पल है उसको मुझे आपको मेरे प्यारे परिवार जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं। लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया। हर घर में उत्सव शुरू हो गया। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को
और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। फ्रेंड्स, on this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. This human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity, and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world, including those from the global south, are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान की उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए। जल्द ही
गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। A pride moment for all Indians. जय हो, जय भारत, जय इसरो। अभी आप लोगों ने प्रधानमंत्री का अभी आह्वान सुना। प्रधानमंत्री के द्वारा जो भी बात कही गई है उसके बारे में बताया गया, और ये हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है, गर्व वाली मोमेंट है कि चंद्रयान 3 मिशन हमारा सफल हुआ और विक्रम लैंडर लैंड कर गया है, राइट। तो अभी चेयरमैन ऑफ इसरो का मैसेज है, मैं आपको सुनाता हूँ उसके मैसेज के बारे में। people behind this mission, the project director of Chandrayaan 3, India took this opportunity to thank the people behind this mission. The project director of Chandrayaan 3 is here. Veera Muthuvel, congratulations to you. The associate project director, Kalpana, and the mission operations director, Srikanth. And the satellite was built at your Rao Satellite Center, Shankar and the director. sensors team and all the mainframe subsystems team who have brought success to this mission. I also take the opportunity to thank the Critical Operations Review Committee for thoroughly reviewing the mission operations right from launch till this date. The target was on spot because of the review process. I also thank the ISRO higher management. पूरा का पूरा इसरो टीम के जितने वैज्ञानिक हैं, दे आर वेरी वेरी हैप्पी हियर। पूरी टीम जो है, आप देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी टीम जो है, इनके लिए कितना बड़ा पल है, ये कितनी बड़ी खुशी की बात है। रात दिन ये पूरे के पूरे टीम मेहनत पे लगे हुए थे, रात दिन ये मेहनत कर रहे थे, और सबके मन में हमेशा डर था कि सफल होगा कि नहीं। महिला वैज्ञानिक है ना, इसरो के कई तरह महिला वैज्ञानिक जिन्होंने मंगलयान मिशन को कर दिया, और इसमें कई ऐसे महिला वैज्ञानिक हैं ISRO को जिन्होंने चंद्रयान 3 को सफल कराया। कल्पना, आप यहाँ देख, कल्पना जो है मिशन
में जो है कल्पना जो है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, शी वॉज ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग वुमेन साइंटिस्ट इन दिस प्रोजेक्ट देयर। ये बहुत बड़ी बात है कि आज हम भारत जो है चंद्रमा पर अपना पैर रखा है ना, और आने वाले वक्त में हम मंगल पर भी उतरेंगे। विल गेट डाउन ऑन द मार्स एंड नेक्स्ट बिग मिशन आदित्य L1 मिशन भारत के लिए सबसे बड़ा मिशन होने वाला है। अनदर बिग टिकट फॉर ISRO आदित्य L1। व्हाट इज L1? L1 का मतलब होता है लैग्रैंज पॉइंट 1, और ये मिशन आसान नहीं होने वाला है दोस्तों, क्योंकि यह जो मिशन है, हम कहीं चंद्रमा की बात नहीं कर रहे हैं। 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पे चंद्रमा है। मून इज लोकेटेड 3,84,000 किलोमीटर अवे। वी आर गोइंग टू सेंड आवर आदित्य स्पेसक्राफ्ट 15 लाख किलोमीटर अवे। 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे हम लैग्रैंज पॉइंट 1 L1 पॉइंट के हेलो ऑर्बिट में हम आदित्य स्पेसक्राफ्ट को रखेंगे। आसान काम नहीं है 15 लाख की दूरी तय करना, वहां तक आदित्य को ले जाना। और वो क्या है? सूर्य और पृथ्वी, बिटवीन सन एंड द अर्थ, L1 पॉइंट, वेयर आदित्य विल बेस्ड ऑन अर्थ विल गो अराउंड द सन एंड विल टेक ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ द सन। भारत अपना कीर्तिमान स्थापित कर चुका है मंगल मिशन में, चंद्रमा मिशन में। अगला होगा सूर्य का अध्ययन, स्टडी ऑफ द सन, सन्स कोरोनोस्फेयर, कोरोना ऑफ द सन, स्टडी ऑफ द नॉट ओनली कोरोना ऑफ द सन but also coronal mass ejection, CME. That is what is CME? The flares, solar flares which come out of the sun, solar flare which come out of the sun. We will study that. Powerful solar particles, powerful solar waves. And another big ticket is Gaganyaan, first Indian indigenous space mission, Gaganyaan. Now what will be Gaganyaan mission? Gaganyaan mission will have 3 Indian astronauts. भारत के 3 अंतरिक्ष यात्री व्योमनॉट को हम अंतरिक्ष तक पहुंचाएंगे और फिर उनको सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लाएंगे, भारत पर लाएंगे। गगनयान मिशन, जो कि भारत का एक और बहुत बड़ा मिशन होने वाला है ना। और नेक्स्ट जो तीसरा जो बड़ी मिशन है, मंगल के बाद आफ्टर मार्स वी आर नाउ गोइंग फॉर विनस। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अ स्पेस क्राफ्ट टू विनस। अर्थ एंड विनस आर ट्विन प्लैनेट्स, है ना। सूर्य के बाद मरकुरी आता है, मरकुरी के बाद वेनस आता है, वेनस के बाद अर्थ आता है, अर्थ के बाद मार्स आता है। अर्थ से तो मार्स हम पहुंच गए, अब हम अर्थ से वीनस पहुंचेंगे, यानी कि हम बैक जाएंगे। तो वीनस जो है शुक्रयान विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर इंडिया। मंगलयान चंद्रयान के बाद शुक्र, वीनस, उसको स्टडी करने वाले हैं। वीनस में बहुत कम कंट्री ने अपना मिशन किया है। नासा किया है, ESA किया है, इंडिया विल डू दैट। अगर हम चंद्रयान 2 2018 में कर लिए होते दोस्तों, भारत तीसरा राष्ट्र बनता। हम चीन को फेल कर देते, हम लोग चीन से बाहर आगे निकल गए होते। लेकिन जो भी हमारी तैयारी है, देखिए हमारे पास बजट कम होता है। आपको ये बात समझना है कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया इज नॉट अ वेस्टर्न कंट्री और वेरी एडवांस कंट्री लाइक दैट। हमारे वैज्ञानिकों के पास जितनी भी दिन रात मेहनत करके जो भी टेक्नोलॉजी वो बना सकते हैं वो बना रहे हैं। तो कई बार हमें कोई भी चीज़ डेवलप करने में टाइम लगता है ना। हमारे पास उतना फिनांस नहीं होता है, उतना बजट नहीं होता है, उतने संसाधन नहीं होते हैं, उतने रिसोर्स नहीं होते हैं। लेकिन तब भी आप देखिए कि हमारे वैज्ञानिकों ने, है ना, स्पेस साइंटिस्ट ने 2019 में चंद्रयान 2 मिशन किया। ऑर्बिटर, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी मून पे है। The orbiter of Chandrayaan 2 is still on the moon's orbit. We only failed in landing mission, but we didn't give up. हम लोगों ने गिव अप नहीं किया। कोविड आ गया। अगर कोविड नहीं आता 2020, कोविड-19 पैंडेमिक वुड नॉट हैव कम। टेक माय वर्ड्स, चंद्रयान 3 2020-21 में हो गया होता। 2020-21 में इसरो ने चंद्रमा में अपना कदम कर लिया होता। It was only because of the COVID our project got delayed. Our all space program got delayed, but today we did it. देर आए दुरुस्त आए, देर हुई लेकिन हम मजबूती के साथ अपने स्पेस प्रोग्राम को कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। So I congratulate ISRO for this super mission, and this paved the
glorious kind of achievement and glorious path for our space program, our space science and technology program in our country. Jai Ho, Jai Bharat, Jai ISRO. We can still see the footage here. I'll just play here. Right. So I'm just going to the part of it. Associate, Proud moment for every Indian. associate project director, of course, they are the face of the project. They are These are the men who work day and night behind the camera. They are not on the camera. 4 years, sir. आज हमारा देश इनको देख रहा है. Been supported by आज हमारा कंट्री ये देख रहा है. खुशी आप देखिए इनके चेहरे पे जो खुशी है. आज ये कितना कितना खुश महसूस कर रहे हैं. भारतीय, हर एक भारतीय, चाहे वो इंडिया में हो, इंडिया के बाहर जॉब कर रहे होंगे, हमारे जो प्रवासी भारतीय है वो गर्व महसूस कर रहे हैं अपने देश के वैज्ञानिकों पे. सैल्यूट टू देम. the number of reviews Right. they have gone through. एंड कमेंट, रिव्यूज, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जितने सब जगह इसरो छाया हुआ है. सब जगह इसरो छाया हुआ है. Person who has been watching this Yes. for the last 4 years along with them, Yes. my heart feels मैं for them मैं सारा लाइव दिखा रहा हूँ अभी. is tremendous. That is what ISRO is all about. That is what our organization has taught us to do. Now today this success has put us even more higher responsibility, as the Honorable Prime Minister was telling, because we have set the bar now so high. Nothing less than nothing less spectacular than this is going to be inspiring for any of us in the future. So as the Honorable Prime Minister mentioned, we will be now looking at putting the man in space, putting a spacecraft around Venus and landing a craft in Mars. Work on all these activities are going on for few years, and this success today will inspire us and will spur us to take those efforts even more strongly, so that we will make our country proud again and again and again. Thank you very much for every one of you who have directly or indirectly participated in this mission, encouraged us, intentionally or unintentionally helped us in all for every one of you. A big thank you, because even casual remark, an unintended point can help a person who is striving to reach a goal. The person who is making that remark may not have meant it that way, but sometimes it can ignite that's why I said that even unintended help is very welcome, and we are very thankful for that. Thank you, Team ISRO, for supporting all of us. The amount of affection we received when this mission came into this final stage, the number of people who gave us confidence that nothing can go wrong and this is going to be successful. In fact, I was not that much confident, because we have seen couple of times issues, because I know very well as a person who has been doing in this domain for 36 years, I know there are thousands of things. Any of that can anytime go wrong and derail. But so many of the people, because that I only see as the reflection of the effort we have put, that people are so happy to see this effort, and they want us to succeed. It is not that they know that we are going to succeed. The people want us to succeed. So thank you very much for everyone for your love and affection. We will continue to do our best and make our flag fly, ISRO's as well as India's flag fly high. Thank you very much. आप देख सकते हैं, आपने सुना कि कितने खुश और कितने यहाँ पर है, रात दिन की मेहनत, और गर्व का बात है कि आज हमारे वैज्ञानिकों ने ये काम कर रखा है. एंड के सोमनाथ जो चेयरमैन है, and he has given greeting, Prime Minister has given greeting to each one of the scientists. चंद्रयान 3 पे तो मूवी बनना चाहिए. मंगलयान पे जब मूवी बन चुका है, चंद्रयान 3 पे फिल्म बननी चाहिए. Comfort that we are receiving for pursuing the
success to happen in ISRO. I thank all those people in all around the country and maybe beyond the country for their blessings and wishes and affection that he has given to each one of us for doing this work for last so many years. I want to specifically thank some senior people who have been standing with us, especially in the name of Kiran Kumar sir. And Mr. Kamalakar, Sri Koteshwar Rao. They have been helping so much. They were part of the team to help them to get the confidence and get the reviews done to ensure that nothing goes with any mistakes. And of course, this is not the work of us alone. This is a work of a generation of ISRO leadership and ISRO scientists. And this is a journey we started in Chandrayaan 1, continued in Chandrayaan 2, and Chandrayaan 2 craft is still working and doing a lot of communication work with us. And all the team that contributed to building Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 should be remembered and thanked while we celebrate Chandrayaan 3. And this is an incremental progress and definitely a great, huge one it is. And thank you so much for all the support and work that you have done. Thank you. Great moment for all of us, for our country. And I really thank everyone who has watched this live streaming in my YouTube channel. And I congratulate everyone. There are a lot of things to go ahead, right? I thank each and everyone. Jai Hind, Jai Bharat, Jai ISRO. मैं यहाँ पर अपने मित्र आनंद को बुलाता हूँ, ठीक है, और दिया देवर IAS एकेडमी जो आपने अभी लाइव स्ट्रीमिंग देखा है, और ये मैं सभी दर्शकों को धन्यवाद करता हूँ। मेरे मित्र आनंद जी आ रहे हैं और ये हमारे लिए, और अभी आनंद ने, आपको मैं बता रहा हूँ, आनंद बहुत बड़ा काम करके आया है, क्योंकि बोल बम सुल्तानगंज से गंगा जल लेके आना, इनकी हेल्थ अच्छी नहीं है। आज वो बैठ के भी पूरा ये लाइव वीडियो को देखा है उन्होंने, और ये हम सभी के लिए प्राउड मोमेंट है। अभी भी आप देखिए कि खुशी का माहौल है। हमारे फाउंडिंग डायरेक्टर कुमार आनंद जी कुछ बोलना चाहेंगे, मैं उनको माइक देता हूँ। थैंक यू। ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँगा आज, बट इट्स ए प्राउड मोमेंट फॉर 1.4 बिलियन पीपल। आज का दिन historical day hai. We all should be very proud of it. I remember in 2018, almost everybody, all of us had cried on that day with our Prime Minister and then the ISRO chairman. Today it is the day to celebrate, and today is the day when we can say India has arrived. The next century belongs to India. We need younger generation to take an inspiration for this moment. Come up, bring new ideas, take India to the next level. We need to be, we are bound to, we have to be number one. So with this, I congratulate everybody. Let's make India number one. All the best. Thank you. Yes. एक क्वेश्चन है नीरज, जस्ट मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि देखो, as a business person, I see a lot of opportunity coming because of this. साइंस को ये कहाँ लेके जाता है, एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं। ये जो चंद्रयान पे आज लैंडिंग हुआ है, इसका हमारे एक साधारण से जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा? एक साइंस अपर लेवल पे तो हमें पता है क्या हो सकता है, बट एक नॉर्मल जीवन में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? एक छोटा सा चीज़ आप अगर हमें समझाएं तो। बिल्कुल आनंद, मेरे सभी दोस्त, सभी लोग जो दिया प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि ये जो चंद्रयान 3 मिशन और
साथ में साइंस जो है, स्पेस साइंस, आई कैन टेल यू दैट इंडिया इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी is doing really very, very big work, whether space technology or defense or biotechnology, any area. Now coming to astronomy space, पहला पॉइंट यहाँ पर ये है, ये हमारे युवाओं को इंस्पायर करेगा. स्कूल के जो बच्चे हैं उनका जो क्रिएटिव माइंड है वो कुछ नया चीज़ सोचेंगे, कुछ सपने जो देखते हैं, जो हम लोग बचपन में देखा करते थे, चंदा मामा को देखते थे, तारे देखते थे आसमान में, आज भारत का हर बच्चा है ना चांद में जाने का है ना विचार करेगा, तारों तक पहुंचने का विचार करेगा. आज हम ब्रह्मांड को हम कर सकते हैं. तो इसके लिए एक साइंस एजुकेशन जो होता है, जिसके प्रति जनरली आप देखते हैं स्कूल में बच्चे दूर भागते हैं, है ना, उनको लगता है कि यार साइंस डिफ़िकल्ट है. नहीं, साइंस से हम दूर भागते थे. ये एक तरह का स्कूल के बच्चों में, कॉलेज के बच्चों में इट विल बिल्ड साइंटिफिक टेम्परामेंट कि दैट साइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज लिंक टू अवर डे टू डे लाइफ. Now coming to Anand's another very good question, what does this mission signify for science? चंद्रयान 3 मिशन में जो भी इसके कंपोनेंट्स हैं, इनमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, ये हमारे देश के इंजीनियरिंग को बढ़ावा देगा, बिजनेस को बढ़ावा देगा, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगा, क्योंकि जो भी कंपोनेंट हमने बनाया है हमने कहीं से इंपोर्ट नहीं किया है. वी हैव नॉट इंपोर्टेड फ्रॉम एनीवेयर, वी हैव डिजाइंड ऑल कंपोनेंट्स, all the system, propulsion system, landing system, cameras, and all these have been built in India. Today आज जो हम बात करते हैं मेक इन इंडिया प्रोग्राम, उसको बूस्ट मिलेगा, देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगा. अब मैं बता रहा हूँ, इसमें जो कैमरे लगे हुए हैं बहुत हाई रेजोल्यूशन कैमरा है, क्या पता आने वाले भविष्य के जो कैमरे हैं ऐसे कैमरे यूज़ हो रहे हैं. आज हम जो फोटोग्राफी करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, तो हमें लगता है यार कितना अच्छा क्वालिटी का है, लेकिन हो सकता है वो कुछ भी नहीं हो. आने वाले टाइम में हो सकता है कि इससे और हाई क्वालिटी का हमारे पास मार्केट में हो. तो वो मार्केट में वो कैमरा कहाँ पहुँचेगा? ऐसी जो टेक्नोलॉजी जो यूज़ की गई है यहाँ विक्रम लैंडर में, वही कल जाके बाज़ार में होगा, मार्केट में होगा. जब हम साइंस को लैब में करते हैं, टेक्नोलॉजी जब हम बनाते हैं, वही चीज़ बाद में 5 साल 10 साल के बाद हम सभी लोग यूज़ करते हैं. तो ये हमारे देश को, बिजनेस को भी बढ़ावा देगा, है ना. अब ये चीज़ भी है. धन्यवाद, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. India has arrived once again, I am telling. Yes. Enjoy this moment. Yes, sure. And I welcome you all to Diya platform. Please subscribe to Diya platform, press the bell icon, and please share this video to maximum number of people so that they can come and join this Devgar IAS Academy initiative. Plus spread the word. हम लोग यहाँ पर हम चाहते हैं कि इस तरह का एजुकेशन जो है देवघर के और आसपास के झारखंड बिहार के बच्चों को मिले. केवल वो नहीं, हम ये भी चाहते हैं कि देश के कोने कोने में जो बच्चा बैठा है वो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़कर करे. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब, स्प्रेड, शेयर दिस वीडियो, प्रेस द बेल आइकन. All people, all students from all over the country can come to our hybrid mode classroom. Plus at the same time the students from this region, Devghar, Jharkhand, Bihar and the neighboring states can come for the offline class. You will get more and more updates, videos. Stay tuned. Thank you. Thanks a lot. Bye.